हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड की बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 5वां पार्ट चलचित्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको चलचित्र पाठ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा। और अगर आपको चलचित्र पाठ का एक्सप्लेनेशन या फिर हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी अन्य चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत क्लास 11 फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी तरह की वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर के। और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलचित्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मोशन पिक्चर होता है, जिसको फिल्म या फिर मूवी कहा जा सकता है, जिसको सिनेमा कहा जा सकता है। तो चलचित्र जो पाठ है ये एक तरह का निबंध है। ये आपको इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि चलचित्र किस तरह की विधा है। तो चलचित्र एक निबंध है। तो चलचित्र शीर्षक निबंध के लेखक कौन है ये आपको बताना है। सत्यजीत राय, विष्णु भट्ट, कृष्ण कुमार या फिर कुमार गंधर्व। अगर आपने इस पाठ को पढ़ रखा होगा तो इतने आसान मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आंसर आ जाएगा। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो ध्यान से क्लास को देखते हुए चलिएगा। मैं सभी क्वेश्चन आपको क्लास में याद करवा दूंगा। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद है तो कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में आंसर देते हुए चलिएगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दीजिएगा। तो चलचित्र शीर्षक निबंध के जो लेखक हैं वे सत्यजीत राय हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलचित्र शीर्षक ये जो निबंध पाठ है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के जो लेखक हैं वे सत्यजीत राय हैं। सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 ईस्वी में या फिर 1923 ईस्वी में। तो जैसा कि मैंने आपको जब लेखक के बारे में पढ़ाया था उसी समय बताया था कि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सत्यजीत राय का जो जन्म हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। पथेर पांचाली किनकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की, विश्वजीत की, सत्यजीत राय की या फिर हेमंत कुमार की। तो चलचित्र पाठ में पथेर पांचाली नाम का ही तो आपने एक मूवी जैसा सीन पढ़ा था। तो ये जो पथेर पांचाली है ये रचना किसकी है, मतलब इसके लेखक कौन है, इसकी रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, विश्वजीत ने, सत्यजीत राय ने या फिर हेमंत कुमार ने। तो इसकी जो रचना की थी वो सत्यजीत राय ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। पथेर पांचाली सत्यजीत राय कुमार की रचना है। चलचित्र किसके संयोग से बनती है? बिंब के संयोग से, शब्द के संयोग से, बिंब और शब्द दोनों के संयोग से या फिर इनमें से किसी के संयोग से नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था, चलचित्र कहा जाता है, मूवी को कहा जाता है, सिनेमा को कहा जाता है, ये वीडियोज़ को। तो आपको पता है कि फिल्म जो होता है, बिंब का मतलब होता है वीडियो, बिंब का मतलब होता है वीडियो मतलब कि इमेज, और शब्द का अर्थ मतलब होता है साउंड मतलब कि ध्वनि। तो आपको पता है कि जो फिल्म बनती है वो साउंड और वीडियो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। अगर उन दोनों में से कोई एक भी ना हो तो दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है। क्योंकि अगर आप कोई मूवी देखते हैं और अगर आपको उस मूवी का सिर्फ वीडियो दिखाया जाए, उसका साउंड आपको नहीं सुनाया जाए, तो क्या आप उस वीडियो के जरिए उस मूवी का मतलब समझ पाइएगा कि मूवी में क्या दिखाना चाह रहा है जो उस मूवी के रचयिता हैं, उस मूवी के निर्देशक हैं? और अगर आप सिर्फ साउंड को सुनिएगा, मूवी को नहीं देखिएगा, फिर भी आपको उतना आनंद नहीं आएगा, आप उतनी अच्छे तरीके से उस मूवी का आनंद नहीं ले पाएंगे जितना दोनों के संयोग से ले पाते। तो इसीलिए पाठ में बिल्कुल अच्छे से बताया गया था कि चलचित्र जो है वो बिंब और शब्द मतलब कि इमेज और साउंड, पिक्चर और साउंड दोनों के संयोग से बनती है। और इन दोनों में से किसी एक को भी गायब कर देने पर दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलचित्र जो है वो बिंब और शब्द दोनों के संयोग से बनती है। पथेर पांचाली के नायक कौन है? मैंने आपको बताया पथेर पांचाली के जो रचयिता है वे सत्यजीत राय, मतलब पथेर पांचाली की रचना की है सत्यजीत राय ने। तो बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी सत्यजीत राय कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो पूछा इसमें जा रहा है कि इसके नायक कौन है? सत्यजीत राय, हरिहर, अशोक कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पथेर पांचाली के जो नायक थे वे हरिहर थे। मैंने आपको बताया था हरिहर था, उसके बेटे का नाम था अपू था, उसकी पत्नी का नाम सर्वजया था, उसकी बेटी का नाम दुर्गा था। तो ये सभी बातें आपको तभी पता होगी जब आप पाठ को अच्छे से पढ़ी हुई रहेगा। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपने इसके पाठ को नहीं पढ़ा तो
प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट वाले एक्सप्लेनेशन के वीडियो को 2 गुना स्पीड पर करके कम से कम एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पार्ट के एक्सप्लेनेशन को समझ आते हैं तो आप पार्ट से बनने वाले कितने भी MCQs हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कितने भी तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी का आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे दीजिएगा। तो पथेर पांचाली की जो रचना की थी वो सत्यजीत राय ने की थी, लेकिन उस रचना के अंतर्गत जो नायक था वो हरिहर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, हरिहर। चलचित्र साहित्य की कौन सी विधा है? नाटक है, एकांकी है, निबंध है या फिर संस्मरण है? तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान केंद्रित करके इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं भी पढ़े हुए होंगे तो दे देंगे। जब पहला ही क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन यही था कि जो चलचित्र शीर्षक निबंध है उसके लेखक कौन है, तो उसी समय पता चल गया था कि चलचित्र जो है वो साहित्य की एक तरह की निबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलचित्र साहित्य की कौन सी विधा है? तो चलचित्र जो है वो एक तरह का निबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, निबंध। सत्यजीत राय का निधन कब हुआ था? 1992, 95, 80 या फिर 1985 ईस्वी में? तो सत्यजीत राय का जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में और इनका जो निधन हुआ था, मतलब कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1992 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। सत्यजीत राय का निधन कब हुआ था? तो सत्यजीत राय का निधन 1992 ईस्वी में हुआ था। तो मैं 7 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद जो है वो थोड़ा रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है कि पथेर पांचाली जो है वो एक क्या है? तो पथेर पांचाली जो आपको याद रखना है एक तरह का उपन्यास है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पथेर पांचाली एक उपन्यास है और इसकी जो रचना की थी वो सत्यजीत राय ने की थी। और इस रचना के अंतर्गत मतलब पथेर पांचाली के अंतर्गत जो नायक था वो हरिहर था। लेखक ने चलचित्र को क्या माना है? तो जो इस पाठ के लेखक हैं सत्यजीत राय, और उन्होंने चलचित्र को शिल्प माना है। सत्यजीत राय द्वारा लिखित ये जो चलचित्र पाठ है वो क्या है? तो मैंने तीसरा बार ये बात बता रहा हूँ कि चलचित्र जो है वो एक तरह की किस तरह की विधा है? तो एक तरह की निबंध है। तो ये निबंध हो जाएगा। और अगर आपसे सभी चैप्टर का आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि आपने पहला पाठ पढ़ा था पूस की रात, तो वो एक तरह की कहानी थी। तो इसी तरह से मैं सभी पाठों का आपको बताते हुए चलता हूँ कि वो किस तरह की विधा है। तो इसको भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। तो सत्यजीत राय द्वारा लिखित ये जो चलचित्र है ये एक तरह का निबंध है। सत्यजीत राय की माता का क्या नाम था? तो सत्यजीत राय की जो माता का नाम था वो सुप्रभा राय था और इनकी जो माता थी वो एक सुप्रसिद्ध गायिका थी, मतलब कि सिंगर थी। तो सत्यजीत राय की माता का नाम था सुप्रभा राय। साहित्य का ब्लैंक भी चलचित्र के निर्माण में योगदान देता है। तो साहित्य का जो कथ्य और तथ्य होता है ये भी चलचित्र के निर्माण में योगदान देता है। साहित्य का कथ्य और तथ्य भी चलचित्र के निर्माण में योगदान देता है। सत्यजीत राय के पिता का नाम क्या था? तो सत्यजीत राय के पिता का नाम था सुकुमार राय और इनकी माता का जो नाम था, सत्यजीत राय का माता का नाम मैंने अभी आपको बताया सुप्रभा राय। सत्यजीत राय के पिता और माता दोनों का नाम आपको याद रखना है। सत्यजीत राय के माता का नाम था सुप्रभा राय और इनके पिता का नाम था सुकुमार राय। इनके पिता जो थे वे एक प्रसिद्ध लेखक थे और इनकी जो माता थी वो एक प्रसिद्ध गायिका थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सुकुमार राय हो जाएगा। चलचित्र निर्माण कार्य के मुख्यतः 3 क्या पर्याप्त हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, जो क्लास लिया था उसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको समझाया था कि जब मूवी का निर्माण किया जाता है, जब किसी फिल्म को बनाया जाता है तो उसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ होती है। पहला सिनेरियो, दूसरा लोकेशन और तीसरा सेट्स। सिनेरियो का मतलब है कि सबसे पहले आउटलाइन बनाया जाता है, एक स्टोरी बनाया जाता है कि इस चलचित्र में, इस मूवी में हम किस चीज़ की स्टोरी को दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले सिनेरियो को तैयार किया जाता है और फिर उसको किस जगह पे शूट करना है, दूसरा जो है उस लोकेशन का चयन किया जाता है कि जो मैंने कहानी बनाई है उस कहानी का एक्टिंग मुझे कहाँ करवाना है, उसका जो लोकेशन है वो कहाँ होना चाहिए, किस लोकेशन पे शूटिंग होना चाहिए। तो दूसरा जो होता है वो लोकेशन होता है और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जब अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग वीडियोज़ बनाया जाता है, क्लिप बनाई जाती हैं, तो उनको जोड़कर एक चलचित्र का निर्माण किया जाता है, मतलब मूवी का निर्माण किया जाता है, जिसको सेट्स कहते हैं। और इसको सेट्स को इंग्लिश में एडिटिंग कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आउटलाइन तैयार किया जाता है, स्टोरी सोचा जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, दूसरा उसको शूट किया जाता है लोकेशन का चयन करके और तीसरा उसको एडिट किया जाता है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके बाद उसको शूट किया जाता है लोकेशन पर और तीसरा उसको एडिट किया जाता है। तो इन 3 सबसे मुख्यतः 3 चीज़ हैं, अगर ये 3 चीज़ किए जाएंगे तभी चलचित्र का निर्माण किया जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि चलचित्र निर्माण कार्य के मुख्यतः 3 सिनेरियो, लोकेशन और सेट्स, यही पर्याप्त है। मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से चलचित्र का निर्माण हो जाता है।
अभिनय के खंड खंड रूप में ली गई तस्वीरों को चलचित्र के अनुसार पंक्तिबद्ध करना क्या कहलाता है? तो मैंने भी आपको बताया, यहाँ एडिटिंग नहीं है, एडिटिंग होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अभिनय मतलब जब एक्टर कोई एक्टिंग करता है तो एक्टिंग पता है आपको अलग अलग लोकेशन पे की जाती है, तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग उसको खंडों में अलग अलग क्लिप में शूट किया जाता है। तो जब अलग अलग खंडों में ली गई तस्वीर होती है, मतलब जो वीडियोज़ होती हैं, उनको चलचित्र के अनुसार पंक्तिबद्ध करना, सेट्स करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सहेजना, जिसको इंग्लिश में एडिटिंग कहा जाता है, जो तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया था चलचित्र बनाने का मुख्य चीज़ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सहेजना होगा, जिसको एडिटिंग कहते हैं। शॉर्ट्स एक शिल्पगत उद्देश्य है, यह एक क्या है? तो शॉर्ट्स जो है वो एक शिल्पगत उद्देश्य है और यह एक तरह का भाषागत सार्थकता भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषागत सार्थकता भी है। तो इस तरह से मैंने इस क्लास में कुल 16 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था, और इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो कमेंट करके बताइएगा। और सिर्फ आप एक बार पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसका बोर्ड एग्जाम तो होगा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाता हूँ। अगर आप पार्ट के एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं तो आप इस पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आप सभी क्वेश्चन को कर दीजिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको वही करवाता हूँ जो आपकी बुक में दिए हुए रहते हैं। तो सेम बुक का ही कंटेंट यहाँ पढ़ाया जा रहा है। क्लास 11th का हिंदी का आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, इसलिए इस क्लास के बारे में, इस सिलेबस के बारे में, इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्लास 11th हिंदी की अगर आपको किसी बुक का, टेक्स्ट बुक का अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझना है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर दिए हुए रहते हैं उनका सही से आंसर समझना है और उनका सही से आंसर याद करना है, तो आप क्लास 11th हिंदी दिगंत फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और प्रतिदिन शाम 6 बजे क्लासेज लाइव होती है, इसलिए प्रतिदिन शाम 6 बजे क्लासेस को लाइव अटेंड करने का कोशिश कीजिए। और अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको बाद में अटेंड कीजिए। और इस पूरे क्लास का आंसर सहित पीडीएफ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी का आंसर सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, आप सभी सकुशल रहें। और अब आप सभी से मिलते हैं इसी चैप्टर के चलचित्र पाठ की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर में।